नमस्कार, सत श्री अकाल और प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अभी तक इस टॉपिक पर हम 6 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। आज जो वीडियो नंबर है वो 7th होगी, ठीक है। 7 नंबर वीडियो है। तो अगर जो भी बच्चे हमारे नए हैं वो पार्ट 1 से वीडियो देखते आएँ, तभी उनको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी वो बीच में ज्वाइन करेंगे तो फिर उनको ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही समझ में आएगा। इससे बढ़िया है कि सीरीज़ वाइज़ देखें तो ज़्यादा उनको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। इस समय जो है गर्मी का काफ़ी मौसम है, बट वीडियो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पंखा है, जो हमारा फ़ैन है उसको बंद करना पड़ता है, जिससे कि इसमें ज़्यादा नॉइज़ नहीं आए। तो मैंने एक इस तरीके से पंखा बनाया है, जिससे कि क्या है, मैं कभी-कभी पढ़ाते-पढ़ाते क्या करता हूँ, हवा भी कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करें? चलो। तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या है कि इसकी पहचान क्या होती है? बच्चों को पता हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसकी पहचान क्या होती है। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ बताता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस उस कार्य को दर्शाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस उस कार्य को दर्शाता है जो भूतकाल में किसी दूसरे कार्य से पहले पूर्ण हो चुका हो। जो भूतकाल में किसी पहले जो कार्य है ना, उससे भी पहले खत्म हो गया हो, किसी दूसरे कार्य से पहले खत्म हो, पूरा हो चुका हो। यानी कोई काम है कि मैं तुम्हारे यहाँ गया, उससे पहले मैं फ़ोन खरीद के लाया। तो ये क्या है, इस तरीके के वाक्य जो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। यानी कि हम क्या करें कि जैसे कि मान लो मैं यहाँ रुद्रपुर में कोई भी जगह है, वहाँ पे मैं 2016 में आया था, ठीक है। उससे पहले मैं गाँव में पढ़ता था, यानी मेरा काम पहले वाला हो गया। यानी कि पास्ट के पास्ट को बताता है, किसी दूसरे कार्य से पूर्ण या पहले पूर्ण हो चुका था, वो वाली बातों को ये बताता है, ठीक है। अब क्या है, ये पहचान से अच्छा है कि सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हम वाक्य पढ़ लें, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लें, तो ज़्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफ़र्मेटिव, सकारात्मक, ठीक है। तो पहले इसका रूल देखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट लगता है, फिर हेड लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसे, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये बात आप गांठ मान ले, अच्छी तरीके से याद कर लो। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आई हैड ईटन माई लंच। मैंने अपना खाना खाया या खा लिया था। मैंने अपना खाना खा लिया था। जब तुम आए थे ना, तो मैंने अपना खाना खा लिया था। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने अपना कार्य या होमवर्क पूरा कर लिया था। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। तो ये चीज़ें हैं। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें दिए हैं। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट दोबारा बता देता हूँ कि एक बात जो पास्ट में होती है, उससे पहले वाली बात जो होती है, वो पास्ट की होती है। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उससे पहले एक वीडियो और बनाई थी, ठीक है? तो ये चीज़ें जो उससे पहले एक वीडियो और बनाई थी ना, वो पास्ट के पास्ट में है, यानी पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है? तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव की ओर चलते हैं, ठीक है। नेगेटिव को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक। इसका जो है वो क्या है, पहले सब्जेक्ट आता है। देखो इसमें एज गायब हो गया है, ठीक है। फिर हैड नॉट आता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं गया था। मैं स्कूल नहीं गया था। वी हैड नॉट सीन दैट मूवी। हमने वह मूवी नहीं देखी थी। वी हैड नॉट सीन दैट मूवी। वी हैड नॉट सीन दैट मूवी। तो ये चीज़, ये हमारे नेगेटिव के 2 एग्ज़ाम्पल हैं। मैंने इसके जो रूल है वो भी बता दिया और इसके 2 एग्ज़ाम्पल जो हैं वो भी बता दिए, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव पे, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है ये देखते हैं।
तो इंटेरोगेटिव में साथियों यहाँ पर क्या होता है ना कि सबसे पहले हेड लगाते हैं, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, हैड यू कंप्लीट योर वर्क, हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना क्या तुमने काम पूरा कर लिया था, क्या तुमने काम पूरा कर लिया था, ठीक है। दोस्तों काफ़ी मतलब गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है इस समय पे, ठीक है। हैड दे रीच्ड होम, क्या वे घर पहुंच गए थे, हैड दे रीच्ड होम, ठीक है, हैड दे रीच्ड होम, तो ये क्या है, क्या वे घर पहुंच गए थे, तो ये अब जो ये वाक्य जो होते हैं ना, इनका जो उत्तर होता है, इनका जो आंसर होता है, हम क्या करते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या वे घर पहुंच गए थे, हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो, बट कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो इनके लिए क्या करें हम, उनके लिए मैं समझाता हूँ आपको। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले WH फैमिली आगे आती है, फिर क्या आता है, फिर हेड आता है, ठीक है। हेड के बाद क्या आता है साथियों, फिर आता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर क्या आता है, फिर तो आपको पता ही होगा, ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, फिर आता है क्वेश्चन मार्क। तो वे घर कब पहुंचे थे, ऐसे वाक्य आ गया तो क्या करोगे, तो हाँ या ना बोलोगे, नहीं बोल पाओगे ना। वे घर कब पहुंचे थे, वे घर कब पहुंचे थे, When had they reached home, इसको ऐसे बोलेंगे। अगला है, तुमने काम पूरा कब किया था, When had you complete your work, इस तरीके से बोलेंगे। When had you complete the work, ऐसे बोलेंगे इसको। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अगले की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ ऐसे वर्ड दिए हैं कि जिससे आपको क्या होगा कि अगर ये याद कर लोगे तो वाक्य में इसका यूज़ करना सीख जाओगे। जैसे कि इसमें बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है पहले। आफ्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाद में। व्हेन माने क्या होता है, व्हेन माने होता है जब। ऑलरेडी माने होता है पहले, पहले से। और जस्ट माने होता है अभी अभी, ठीक है। तो ये चीज़, तो उसके बाद में क्या है साथियों, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। तो देखो ये चीज़ें हमने सीख ली। अब क्या है कि हमें कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि किस तरीके से सेंटेंस को मैंने बता दिया बनते हैं, बट अगर आप इनकी रिवीजन नहीं करोगे, इसके एग्जाम्पल जो हैं मैंने दे रखे हैं, इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ऐसी उम्मीद मत कर लेना कि आपको ये सेंटेंस आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि चीज़ें देखने से नहीं, करने से आती हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो साइकिल चला रहा है, और कोई बच्चा ऐसा है जो साइकिल को देख रहा है चलाते हुए लोगों को, तो कौन पहले सीखेगा बताओ। इसका एग्जाम्पल बहुत सटीक है, वही सीख पाएगा जो चला रहा है, ठीक है। और जो देख रहा है ना कि भाई ये साइकिल कैसे चला रहा है, काश मैं भी सीख जाऊं, तो काश वास से ये चीज़ें नहीं आती हैं। ये चीज़ें जब आती हैं जब आप इनको करते हो, ठीक है। जब तक आप इन्हें करोगे नहीं, जब तक आपको कुछ आने वाला नहीं है। देखने से बस यही है कि सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ भाई समझ में आ गया। समझ में आने से थोड़ी हो जाता है। जैसे कि पेन है, ठीक है, ये वाला पेन मैं ऐसे घुमा दूंगा तो आपको क्या आ जाएगा, नहीं आएगा ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझ में तो आ गया कि ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा, बट जब तक आप घुमाने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं आएगा। ये लिख के लो आप, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो देखो अब मैंने वाक्य दे रखे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैंने खा लिया था, वे जा चुके थे, क्या वह सो चुका था, उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, जब मैं पहुंचा वे घर पहुंच चुके थे, बच्चों ने होमवर्क पहले ही कर लिया था। तो ऐसे वाक्य को अगर तुम बना बना के देखोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको इंग्लिश आने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि आप जैसे ही पढ़ोगे इंग्लिश को, उसके बाद उसका हिंदी बहुत जल्दी निकाल दोगे, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात मैं बता रहा हूँ सब समझ में आ रही होगी। कुछ बच्चे फिर भी ऐसे हैं जो बात को नहीं मानेंगे, ठीक है।
बस उनसे उनको तो मैं क्या कोई भी नहीं समझा सकता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि देखो ये मैंने बता दिया और आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे दिए। आपको बस ये है कि इनको करके देखना है। करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? यही चीज़ें हैं। तो देखो अभी जो वीडियो मैंने बनाई है, अभी पास्ट परफेक्ट टेंस की बनाई है। इससे पहले मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ और साथ ही जिनको भी रीडिंग से प्रॉब्लम आती है, रीडिंग में क्या होती है प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश से हिंदी में बनती है, तो वो हमारे दूसरी वीडियो आती है जिसमें मैं रीडिंग कराता हूँ और उसके साथ-साथ हिंदी भी निकलवाता हूँ। तो उसको जा कर के देखें, उससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि इसको रीड करने के बाद में किस तरीके से पढ़ेंगे, पास्ट कैसे। तो इसलिए मैं पास्ट परफेक्ट टेंस ये सारे के सेंटेंस जितने भी सेंटेंस हैं ना पहले करा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बट आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, बाद में समझ में आएगा, काश हमें सेंटेंस आ जाते। जब कोचिंग में रुपए दोगे तब आपको समझ में आएगा। फ्री की चीज़ ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती है, ठीक है? तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।